नमस्कार, नांदेड केपी न्यूज मध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। अब इसके बाद जनाब कासिम साहब वंचित बहुजन आघाड़ी के जिम्मेदार, इनसे दरख्वास्त करता हूं कि वो 2 मिनट में अपनी बात रखें। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बेज़मीरों से, सियाहकारों से, मक्कारों से, बेज़मीरों से, सियाहकारों से, मक्कारों से फायदा कुछ नहीं, हलती हुई दीवारों से फायदा कुछ नहीं, हलती हुई दीवारों से। हमें तो कौम के दुश्मनों से डर नहीं लगता साहब, हमें तो कौम के दुश्मनों से डर नहीं लगता साहब। डर तो लगता है फकत कौम के गद्दारों से, डर तो लगता है फकत कौम के गद्दारों से। अजीज साथियों, वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ में आज हम यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में पहला एहतजाज तहरीक औकाफ की जानिब से दर्ज करवा रहे हैं। मैं बिलखुसूस 80 साल के नौजवान हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जनाब शब्बीर अंसारी साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। नांदेड़ की तमाम अवाम की तरफ से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। वो हमारी रहनुमाई किस मसले पे कर रहे हैं ये हमें बखूबी समझने की जरूरत है। वो हमारी रहनुमाई उस मसले पे कर रहे हैं जहां पे आज हर इंसान ये चाहता है कि उसका कम से कम 600 स्क्वायर फीट का, 1000 स्क्वायर फीट का, 1200 स्क्वायर फीट का या कुछ ना कुछ उसकी जमीन हो। लेकिन जबकि हमारे महाराष्ट्र में 1 लाख एकड़ से जायद हमारी जमीनें हैं, हमारे अजदाद ने हमारे लिए छोड़ी भी तहरीक औकाफ में जमीनें हैं, उन जमीनों की हमें बचाने की लड़ाई लड़ने के लिए आज हम रास्तों पर बैठे हुए हैं। उन जमीनों की लड़ाई हमको लड़ना है जो जमीनें हमारे अजदाद ने अल्लाह की राह में, अल्लाह के लिए, आपकी और हमारी भलाई के लिए वक्त की है। ऐसी जमीनों को लड़ाई, ऐसी जमीनों को बचाने की लड़ाई, इन काले खवानीन को खिलाफ इनको रद्द कराने की लड़ाई आज हमें लड़ने की जरूरत है। माजी में जितने भी काले खवानीन आए, हमने उनके खिलाफ लड़ाई लड़ी। लेकिन हम इस हुकूमत को आज ये अलगार कहते हैं कि इस लड़ाई में इंशाअल्लाह हम जीते बगैर खामोश नहीं बैठने वाले। हम एक इंच जमीन भी हम अपनी छोड़ने वाले नहीं हैं। अब पूरी अवाम, इस देश का पूरा हर मुसलमान नागरिक अपनी जमीन को इस तहरीक औकाफ की जानिब से लड़ी जाने वाली इस लड़ाई को पूरा भरपूर ताईद देंगे और महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी औकाफ की जायदादें हैं उसको बचाने के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। कहा यह जा रहा है इन 40 नुकात के तरमीमी बिल में कि आपके पास में जो जिम्मेदार होंगे वो 2 गैर मुस्लिम जिम्मेदार होंगे, लेकिन किसी मुस्लिम जिम्मेदार को अपनी जमीन का वारसा अगर बताना है तो उसको 5 साल का मुसलमान होना जरूरी है। ये कैसा कानून है साहब? ये कैसा कानून है? ये भेदभाव करने वाला कानून है। ये कानून की मुखालिफत, संविधान की मुखालिफत करने वाला कानून है। और संविधान की मुखालिफत जब कभी भी होगी तो इंशाअल्लाह इस देश का मुसलमान एक दूसरे के कांधे से कांधा मिलाकर लड़ेगा और इस देश के संविधान के साथ साथ औकाफ की जायदादों को बचाने का काम इंशाअल्लाह हम करने के लिए आज रास्तों पर जमा हुए हैं। और हम हुकूमत को इस तरफ इशारा देते हैं कि बहुत हुई तुम्हारी तानाशाही, अब तुम्हारी कोई जागीर नहीं। ये मुल्क संविधान से चलता है और संविधान की बका की लड़ाई भी लड़ेंगे। औकाफ की जमीनों को बचाने के लिए शाना बशाना खड़े रहेंगे और तहरीक औकाफ से जुड़िए। आपके मस्जिदों का रजिस्ट्रेशन आपको करना जरूरी है, नहीं तो होगा क्या? आज एक जुमला कहा जा रहा है, पहले कहा जाता था लव जिहाद की बात कही जाती थी, लेकिन आज लैंड जिहाद की बात कर रहे हैं। लव जिहाद का मामला तो पूरा झूठा है। मक्कार हैं ये लोग जो लव जिहाद का नाम हमारे ऊपर थोप रहे हैं। उसी तरह से लैंड जिहाद की बात हो रही है। ये लैंड जिहाद है क्या? हमें समझने की जरूरत है। लैंड जिहाद ये है कि आपकी मस्जिद होगी, आपकी दरगाह की जमीन होगी, आपकी मस्जिदों की जमीन होगी, आपके औकाफ की जायदादें होंगी। उसको ये क्या कहेंगे? अगर ये वक्फ में रजिस्टर्ड नहीं होगी तो वो कहेंगे कि इलीगल प्रॉपर्टी है। इसी को लैंड जिहाद कह रहे हैं। आपसे आपकी जमीनों को छीनने के लिए लैंड जिहाद का नाम ये देकर हमसे अपनी जमीनें हड़प करने की साजिशें कर रहे हैं। इन्हीं साजिशों के खिलाफ इंशाअल्लाह हमें लड़ाई लड़ने की जरूरत है। लड़ेंगे, अरे लड़ेंगे। साथी आवाज दो। शुक्रिया। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज तहरीक औकाफ की जानिब से जो धरने कार्यक्रम रखा गया उसके सदर
हमारे कायद शब्बीर अंसारी जी, हमारे साथी फारूक अहमद साहब, हमारे सभी उलमा लोगा और सियासी सभी पार्टी के जिम्मेदार, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है शांति से अमन पसंद एक मिसाल बताइए, क्योंकि जिस तरह से आप आए हैं, आप जिस जज्बात से आए हैं, आपसे गुजारिश है कि आप इधर आकर आप जिस बात से जिस मकसद से आए हैं, हम उस मकसद को अपने को हल करने का है। जिस तरह से आज आप जो नांदेड़ में जो शुरुआत की औकाफ के बिल के खिलाफ एक पहला एहतजाजी धरना है, और एक मिसाल आपको देना है कि आप जिस तरह से तकरीबन 1.5 घंटे से जो बैठे हैं, आप अपना मकसद एक ही है। जो बिल लाए गए, जिस तरह से देखे हैं, जो 70 साल जो कांग्रेस की सत्ता थी, इस बिल के औकाफ के बिल कभी तरमीम नहीं लाया गया। आज इस भाजपा की सरकार को इस बिल के तरमीम को लाया क्यों गया और किस मकसद से लाया गया? आप जानते हैं कि हर बार एक मुसलमानों को टारगेट किया करने का काम यह भाजपा की सरकार करती है। पर आज हमारे साथी, हमारे कायद आज देखे 80 साल की उम्र में भी आज औकाफ की प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहे हैं। और क्यों लड़ रहे हैं? जिस मकसद से लड़ रहे हैं आप देख रहे हैं। मकसद एक ही है, जो औकाफ की प्रॉपर्टी है, किसी की बाप की जागीर नहीं है। ये प्रॉपर्टी और ये प्रॉपर्टी को वक्फ किया गया, हमारे पुरखों ने वक्फ किया गया, उसकी प्रॉपर्टी है। आज जिस तरह देखे पार्लियामेंट में जो बिल लाया गया, आज जिस तरह से समाजवादी हो या कांग्रेस हो, जो सेकुलर थे 240 एमपी, उन्होंने इसकी मुखालफत की है और इस बिल को पेंडिंग रखा गया। आज जिस तरह से अपने को इस पे विरोध करना है और नोन लिखाना है, आज आप लोग आए और जिस तरह से एक मिसाल नांदेड़ में कायम है,